हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक एक और नई क्लास में। बेटा, हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। बेसिकली इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितनी होती है Q/R²। ठीक है, क्या होती है Q/R²। ठीक। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ओके, ठीक है। तो आगे चलने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिख दी है। पहले मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, क्या लिखा है आपको दिख भी रहा होगा कि परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण जब बहुत कम दूरी पर स्थित हो एक दूसरे से, यानी कि अल्प दूरी पर स्थित हो, तब आवेशों के इस युग्म को, इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। हाँ। तो जब अल्प दूरी पर, जब विपरीत प्रकृति के आवेश अगर हम पास पास में रख दें, यानी कि यहाँ पर जैसे कि एक प्लस क्यू आवेश मैंने रख दिया और एक माइनस क्यू आवेश रख दिया, और दोनों के बीच की दूरी कुछ है, और कुछ का मतलब बहुत कम है, बहुत कम। यहाँ पर मैंने जो निर्दिष्ट किया है वो 2L से निर्दिष्ट किया है। ये 2L से मैंने क्यों लिखा है उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तब इस तरह से जो निकाय बनता है, तब इस तरह से जो सिस्टम बनता है, ठीक है, इस जो युग्म बनता है, इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हिंदी में कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। जस्ट एग्जांपल, जैसे HCl है, HBr है, H2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इस जैसे HCl में H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, जो कि बहुत कम दूरी पर होते हैं। इस तरह से जो सिस्टम बनता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित है, इस तरह से बने सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप कि ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसे कहते हैं? कुछ भी नहीं है। जो हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, उसमें जो दो अपोजिट चार्ज थे, उनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि किसी एक आवेश का परिमाण। परिमाण से मतलब है कि उसकी वैल्यू, प्लस या माइनस नहीं देखा जाएगा, सिर्फ वैल्यू देखी जाएगी। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको पी से शो करते हैं। जैसे मैंने दो चार्ज लिए हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2L। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 2L क्यों ले ली है, हम 2L क्यों ले रहे हैं, बहुत सारी बुक्स में 2D भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लेते हैं, आगे पता लग जाएगा क्यों हमने यहाँ पर 2L से निर्दिष्ट की है दोनों के बीच की डिस्टेंस को। ओके। तो दोनों वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। भाई, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और इनटू यह है दूरी, दूरी का मात्रक है मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। ये विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो उम्मीद है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये हमने जान लिया, पहचान लिया। तो आइए अब चलते हम इस क्लास के, इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेजर करते हैं, तो बेटा ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली है अक्षीय स्थिति और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डाइपोल के
अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मैं हेडिंग लगा ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने हेडिंग डाल दी है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में। तो ये अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए अपन लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक मैंने आपके सामने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया हुआ है और ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी है 2l। कितनी है? 2l। हमने क्या किया है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक मिड पॉइंट कंसीडर किया है O, मध्य बिंदु है O। मध्य बिंदु क्यों कंसीडर किया है? इस मध्य बिंदु से इस आवेश तक की दूरी, इस मध्य बिंदु से इस आवेश तक की दूरी कितनी कितनी हो जाएगी? L और L। अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमने 2l क्यों ली थी। वो 2l इसलिए डिस्टेंस मानी थी कि ये डेरिवेशन करते वक्त, ये डेरिवेशन करते टाइम हमको कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने 2l ले ली है तो यहाँ से जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट की है, इस लाइन को डिवाइड किया है मैंने मिड पॉइंट से, तो L ये हो गई और L ये, इसलिए हमने 2l कंसीडर की थी। अच्छा, ये मध्य बिंदु हमने ओ इसलिए ही कंसीडर किया, पहली बात तो ये हमारी जो टोटल डिस्टेंस थी वो भी इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब इस मध्य बिंदु से, ठीक, इस मध्य बिंदु से हम ये मानते हैं कि r दूरी पर एक बिंदु है P। इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है P। हमको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और देखिएगा ये पूरी की पूरी इसी की अक्ष में है। ये पूरी एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, पूरी एक एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस, इसी की अक्ष में है बिंदु P, तभी तो इसका नाम है अक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस बिंदु P पर, जो कि इसकी अक्ष में पड़ा हुआ है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम सबसे पहले एक मिड पॉइंट कंसीडर करते हैं O, और उससे हम इसकी दूरी मान लेते हैं R। क्या मानते हैं? R। आर मानने के बाद हमको आसानी ये हो जाती है कि अगर हमको इस प्लस क्यू से इसकी दूरी निकालनी पड़े तो कितनी हो जाएगी बेटा? अरे भैया, यहां से लेके यहां तक है पी, सॉरी आर, यहां से लेके यहां तक है आर, और यहां से लेके यहां तक निकालनी है मुझे, जरा देखिएगा। पूरी है आर, यहां से लेके यहां तक, ओ से लेके पी तक है आर, और यहां से लेके यहां तक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो इतनी डिस्टेंस बची है ये सबट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, और ये है कितनी? एल। कितनी है ये? एल। तो बेटा पूरी आर में से एल क्या हो जाएगी? माइनस, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमको मिल जाएगी आर माइनस एल। वहीं जब मैं माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस निकालूं तो बेटा यहां से लेके यहां तक है आर, ओ से लेके पी तक है आर, और मेरे को चाहिए माइनस क्यू से पी तक, तो बेटा जो इतनी एक्स्ट्रा है ये कितनी है एक्स्ट्रा? एल। ये इसमें क्या कर दी जाएगी? ऐड कर दी जाएगी। किसमें? यहां से लेके तक, यहां से लेके यहां तक, यानी कि आर में ये एल ऐड कर दी जाएगी, तो माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एल। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। ये पूरा फिगर अगर समझ में आ गया तो आधी परेशानी तो यहीं पर खत्म होगी, आधा डेरिवेशन तो यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, फिनिश हो गया हमारा। अब हमको निकालनी इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी? तो पिछली प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r²। अब हम थोड़ी नजरे करम इनायत जब यहां पर करेंगे तो हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दिखने वाले हैं दो बिंदु आवेश, एक है ये प्लस क्यू और एक है ये माइनस क्यू। ओके, एक है ये प्लस क्यू और एक है ये माइनस क्यू। तो भैया हमको अगर इस बिंदु पी पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़े, कैसे निकालेंगे? तो आप मुझसे कहेंगे यार बहुत सिंपल, बाएं हाथ का खेल। पहले प्लस क्यू आवेश के द्वारा कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकाल लेंगे, फिर माइनस क्यू के द्वारा कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े। लेकिन एक चीज गौर फरमाने की यह है कि भैया प्लस क्यू के कारण अगर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, मान लेते हैं वो E1 है। क्या है? E1। और माइनस क्यू के द्वारा जो निकालेंगे वो है E2। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो उसकी कुछ ना कुछ दिशा होगी। बोले हाँ बिल्कुल होगी। हमने कहा तो भैया ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्लस क्यू के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु पी पर, जो कि हमने मानी है E1, उसकी दिशा किधर को होगी? तो भैया धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है धनावेश से दूर की तरफ। किधर? आई अगेन रिपीट, प्लस क्यू या धनात्मक आवेश के कारण जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा, तो उसकी जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर की ओर होती है। तो प्लस क्यू के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु पी पर E1, वो बेटा इससे दूर की ओर होगी, दूर की ओर।
इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, यहीं पर गलती करोगे तुम। और माइनस क्यू के द्वारा यानी कि ऋणावेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी पॉइंट पर, वो होती है चार्ज की ओर, मतलब आवेश की तरफ, ठीक है। तो धनावेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस आवेश से दूर की ओर, जो कि हमने मानी है E1। वहीं माइनस क्यू के द्वारा इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2, जो कि माइनस क्यू की तरफ होगी, मतलब आवेश की ही ओर होगी। बस इतनी सी चीज अब आपको ध्यान रखनी है, यानी कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, इन दोनों का यहाँ पर परिणामी जो होगा वही इस बिंदु पी पर क्या हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए अगले बढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, समझेंगे बहुत ध्यान से, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू दिख रहा है, ठीक, आवेश के कारण मैं डार्क पेन ही यूज कर लूं, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1, क्या हो जाएगी, E1। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुम यहाँ पर परावैद्युतांक मान सकते हो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में ये रखा हुआ है, बाद में उसके एक ही वैल्यू हम क्या लगा देंगे, 1, क्या लगा देंगे, 1। चाहे यहाँ पर के परावैद्युतांक का माध्यम मान लीजिए या फिर मत मानिए, ठीक है। तो 1/4 पाई मान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, जिस मीडियम में रखा हुआ है, उसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है, के, कितना है, के। तो यहाँ पर क्या साथ में लग जाएगा, के, बाद में इसके की वैल्यू लगा देंगे निर्वात या वायु के लिए 1, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्यू कौन सा है, यहाँ पर प्लस क्यू है, क्या है, प्लस क्यू, तो वो क्यू ही रहेगा। और आर, आर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड दैट पॉइंट, ठीक है, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है बेटा, आर माइनस एल, क्या है, आर माइनस एल, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दिख रहा है, फिर हम करेंगे माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आवाज वॉइस क्लियर है, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2, कितनी हो जाएगी, E2। इसका भी सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू, अब यहाँ पर आवेश, ठीक है। तो ये प्लस क्यू आवेश कारण कितना हो गया, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। वही माइनस क्यू आवेश कारण कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बिंदु पी पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेंगे, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी वॉइस माइक बंद हो गया था, ठीक है। तो अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस और माइनस का E2। अच्छा माइनस का क्यों होगा भैया, बिंदु पी पर जो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो E1 है, और माइनस क्यू के कारण कितनी है, E2। कॉमन सेंस वाली बात है, बिंदु पी पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहूं कि E1 और E2 परिमाण में किसकी ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड में, तो आप बोलेंगे E1, ऑफ कोर्स E1 ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू के कारण है, और प्लस क्यू इस बिंदु पी के ज्यादा करीब है माइनस क्यू की अपेक्षा, तो इसका प्रभाव यहाँ पर ज्यादा रहेगा, यानी कि E1 का मान E2 से ज्यादा होगा। तो बिंदु P पर अगर मेरे को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मैं E1 माइनस E2 कर दूंगा, यानी कि प्लस क्यू के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें से माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस, क्या कर दूंगा, माइनस। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर आ जाएगी हमारी E बराबर E1 प्लस और ब्रैकेट में माइनस का E2। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपोजिट ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी और अपोजिट डायरेक्शन कारण ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जैसे फोर्स होती है ना वेक्टर क्वांटिटी बल, अगर मैं अपोजिट दिशाओं में लगाऊंगा तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, सेम काम। बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 माइनस E2। तो अब हम निकालते हैं कि यहाँ पर E1 और E2 की हम वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, वही हमारे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ओके। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इन दोनों की वैल्यू मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इन दोनों की वैल्यू अब यहाँ पर हम रख देंगे, समीकरण 1 व
2 से यहाँ पर E1 का मान लगा देंगे, यहाँ पर E2 का मान लगा देंगे और बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, पहले माइनस क्यू के कारण निकाल ली, प्लस क्यू के कारण निकाल ली, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पर परिणामी में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हम। ठीक, ये है। ठीक, थोड़ा सा मैं ठीक, चलो। तो समीकरण 1 व 2 से हमने E बराबर रख लिया 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर और माइनस का 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, बाय मिस्टेक लगा दिया था मैंने, तो वही वैल्यू लगा लीजिए, खत्म कहानी। देखिए E इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ, कॉमन ले लीजिए। देखो ऊपर से क्यू कॉमन चला जाएगा, क्या चला जाएगा? क्यू। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू, ऊपर से क्यू कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, आज हिल बहुत रहा है। क्यू कॉमन ले लिया और नीचे से देखो 4πε0 के ये कॉमन चलेंगे और यहाँ पर बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 और नीचे बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी ऊपर कुछ नहीं बचा है 1 और नीचे आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस रह गई कैलकुलेशन और कुछ नहीं रहा है। ये सीखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं बच्चे और कुछ नहीं। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत गलतियां होती हैं यहाँ पर। पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम एलसीएम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी इधर और इसकी इधर, इसकी इधर करेंगे एक से तो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन, देखिए यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको एक ही बार में होल स्क्वायर में लिख लूँ ऐसे करके, आर माइनस एल और आर प्लस, देखो मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक ही स्क्वायर में। ठीक है, क्या कर सकता हूँ मैं, एक ही स्क्वायर में लिख सकता हूँ ऐसे। बहुत ध्यान से देखेंगे, मिस्टेक ना हो जाए, बहुत ध्यान से, यहीं पर गलती होती है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है किसी न किसी सेट में। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस तो अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। आर स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, एल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक, अपॉन, देखिए यहाँ पर देखिए आर माइनस एल आर प्लस एल, एक फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी का, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका भी क्या है यहाँ पर स्क्वायर, कुछ कटेगा। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया। ठीक है, तो ऊपर तुम्हारा बच्चा अपॉन 4πε0 के टू 2RL ऐड होकर हो गया भाई साहब 4RL। ठीक, यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोले यार जी क्या कर दिया, अब हम बता रहे हैं ये करा गया है। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 2L है ना, 2L ये बहुत कम है, बहुत अल्प दूरी है 2L, और उसका भी मैं आधा कर दूं यानी कि L,
तो वो तो और ज्यादा कम हो गई। बोले यार इससे क्या मतलब है, हो गई तो होगी। हमने कहा अच्छा, आर जो है ना, आर ये काफी ज्यादा डिस्टेंस होती है एल की तुलना में, और काफी का मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ 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 आर जो है ना ये बहुत बहुत बड़ा होता है एल से। अगर आर बहुत बड़ा है एल से, तो आर स्क्वायर का तो मान बहुत 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 बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। बोले इसका क्या मतलब है। मैंने कहा यार एक फ्रैक्शन की वैल्यू देख लीजिए पॉइंट वाली, और एक बगैर पॉइंट वाले नॉर्मल पूर्णांक देख लीजिए, दोनों का स्क्वायर कर लोगे ना तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल, 2 और 1/2 की तुलना करूँ, 1/2 मतलब 0.5 है, ठीक है, और ये है 2। अभी 2 बड़ा है ना, अब मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 तो 4 से और ज्यादा छोटा हो गया। बात समझ में आई। 1/4 तो और ज्यादा छोटा हो गया। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि एल आर की तुलना में बहुत कम है, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत है कम हो जाएगा, इतना कम कि अगर मैं एल स्क्वायर को नहीं लिखूं। अरे मान लो यार तुम्हारे पास इतना पैसा है, अंबानी की तुलना कर, अंबानी के साथ तुम्हारी तुलना करने क्या उखाड़ लोगे तुम। अगर तुम्हें इग्नोर कर दी जाए अंबानी के सामने, तो कुछ नहीं उसका फर्क पड़ेगा। भाई आप अंबानी से लड़ाई लड़के ये कह दो कि भैया मैं तो तुम्हारा, मान लो तुम पड़ोसी थे अंबानी साहब के, किसी बात पर लड़ाई हो गई और वहां से निकल लिए कि भैया हम तुम्हारा मोहल्ला छोड़ के चले जा रहे हैं, तो अंबानी साहब का क्या घंटा फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम है यहाँ पर। भैया एल स्क्वायर बहुत छोटा आर स्क्वायर तुलना में, तो एल स्क्वायर गए, मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम आपका मूड खराब करते हैं। 4 RL, इसको मैं तोड़ के लिख लूंगा, 4 को 2 इंटू 2 और इंटू RL अपॉन, घात के ऊपर घात होती नहीं, गुणा होगी, 2 दूनी 4, आर की घात हो गई 4। ठीक है, दिख रहा है, आप दिखता होगा, ठीक है। मैंने तोड़ के लिख दिया 4 को 2 इंटू 2 और RL, ये घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर, मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4, आर की घात कितनी हो गई 4 पावर में। ठीक है, बराबर मत लिख देना। ठीक, अब देखिए जरा इधर, हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सही करके लिखना है, ई बराबर, ध्यान से देखना, धुआं निकल जाएंगे, धुएं, छल्ले। अरे यार चलो मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर एक आर है, यहाँ पर आर की घात 4। ठीक है, तो मैं अगर ये इस आर की घात 4 को मैं ऐसे लिख दूँ, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा ही दे रहा हूँ, क्या ही तुम भी क्या याद रखोगे, कोई मिले, 2 इंटू 2 RL अपॉन, ये आर की घात 4 को मैं लिख सकता हूँ आर की घात 3 इंटू आर। क्यों, क्योंकि एक आर से ये आर मैं खलास कर दूंगा, काट दूंगा। अब मैं इसको सही करके लिख लूंगा, देखिए इसको मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 इंटू Q इंटू 2L अपॉन R क्यूब। बोलिए जो का कर दो। अरे करो कुछ ना है, ये क्यू ये क्यू इधर लिख दिए बस, ये 2 और L बच गए, ये वैसे ही लिखे रहने दिए, ये 2 अपनी जगह है, मैंने क्यू को बस इधर लिख दिया है और कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है मैं। हाँ, बिल्कुल सफाई दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करा अपने हाथों से, सिर्फ एक लिखा है यहाँ पर, गुणा में तो एक लिख ही सकते हैं, इस क्यू को इस 2 के बाद लिख दिया है। बोले यार जरूरत क्या थी, खामा खा कलेश कर दिया। अरे ये कलेश करने की बहुत जरूरत थी, क्यों, क्योंकि वी नो दैट, चूंकि हमें पता है P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो हमें ये सिचुएशन क्रिएट करनी थी, ये Q इंटू 2L बनाना था। तो हमने क्या किया, 2L बचा, वो वैसे लिख दिया, कोई छेड़खानी नहीं, 76 लग जाएगी। और ये Q जो था ना, Q इस 2 के बाद लिख दिया हमने, और ये 2 अपनी जगह है बामुलाहिजा तरीके से। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये 2 अपनी जगह है, और इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह है विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण पी, क्या आ गया पी अपॉन आर क्यूब। वायु या निर्वात के लिए अगर हम देखें, वायु या निर्वात के लिए, तो बेटा इस के का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ई बराबर, अरे दिख ही ना रहो, अब देखा है बोले हो, ठीक है, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी अब क्यों लिख रहे हैं, मेरा भी दिमाग सन्ना गया है, इंटू 2P अपॉन R क्यूब। ये है हमारा फॉर्मूला।
विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर, जो बाद में लड़खड़ा रही है, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये है, E बराबर 1/4πε0 2p/r3। ठीक है, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है क्या, ये विद्युत द्विध्रुव, तो हम इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0। अरे दिख रहा है, चलो दिख रहा है, ये तो कम से कम दिख ही रहा है। ठीक है, और इंटू 2p वेक्टर अपॉन r3। ठीक है, बुरा ना मानो, होली है, ये आया है, रट लेना, रट, ये रट लेना, बहुत काम कीजिए। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले लो, देखो फ्रेम में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है बढ़िया तरीके से। इसका भी स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले लेना। एक बार नहीं समझ में आवे दोबारा देखो, तीबारा देखो, फालतू टाइम में देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और चैनल को अगर बगैर सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो अगर जन्नत में स्वर्ग में जाना चाहते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।